ट्वेल्थ क्लास की जो सेकेंड बुक है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। उसको आज हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। चलो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। मतलब हेलो एल्केन का है, इसमें दो पार्ट से मिलकर बना है, हेलोजन प्लस एल्केन से मिलकर बना है। ऐसे ही हेलोरीन, ये भी दो पार्टों से मिलकर बना है, हेलोजन प्लस एरीन। हेलोजन जैसे मतलब एल्केन, जैसे कोई एक सिंपल हाइड्रोकार्बन जैसे लेते हैं, ये प्रोपेन हो गया। इसमें से हम एक हाइड्रोजन हटा दें और हेलोजन से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाता है हेलो एल्केन। ऐसे ही सेम इसमें भी हम जैसे एरीन एरीन और से कहते हैं, मतलब यानी बेंजीन, जैसे बेंजीन जैसे यानी हम बेंजीन, ये बेंजीन हो गई है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये हेलो एरीन बन गया है। ठीक है, तो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय अ हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जिसे हम हेलो एल्केन भी कहते हैं, एंड एरिल हैलाइड जिसे हम हेलो एरीन भी कहते हैं। ठीक है, और हेलो एल्केन कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, जो हेलो एल्केन में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो sp3 का हाइब्रिडाइज कार्बन पे अटैच होता है। ठीक है, तो उसको हम एल्किल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, और whereas haloarine contains halogen atom attached to sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। इसमें जो हेलोएरिन में जो हेलोजन है वो sp2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अटैच होता है। ठीक है, तो मैनी हेलोजन्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं, तो सब उसमें दिया हुआ है कि इसमें जैसे यानी जो हमारे कुछ जो मतलब यानी डेली यूज भी होते हैं, जैसे क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरोफेनिकोल है। ठीक है, जिसे हम जो जो टाइफाइड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन, हमारी बॉडी जो आयोडीन प्रोड्यूस करती है उसमें एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं थायरोक्सिन कहते हैं। ठीक है, वो डिफिशियंसी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज कॉल्ड ग्वाटर, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो उसमें रोग होता है, उसे कहते हैं ग्वाटर रोग कहते हैं। ठीक है, और जैसे सिंथेटिक हेलोजन है, सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड जैसे क्लोरोक्विन है, जिसे हम मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। और एक हो गया हेलोथेन हो गया, जिसे हम एनेस्थेटिक सर्जरी के काम में भी यूज़ करते हैं। अब आइए मतलब क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम की, मतलब यानी नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को डिवाइड करते हैं। जैसे ये इसमें यानी ये हेलो एल्केन है, इसमें सिर्फ एक ही हेलोजन एटम अटैच है तो इसे कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। इसमें दो अटैच हैं, दो हेलोजन अटैच हैं तो इसमें कहेंगे डाई हेलो एल्केन। इसमें तीन तीन अटैच हैं तो उसको कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे कोई हेलोरीन में अगर एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे मोनो हेलोरीन, अगर दो अटैच हैं तो उसे कहेंगे डाई हेलोरीन, और तीन तीन अटैच हैं तो उसे कहेंगे ट्राई हेलोरीन। ये तो हो गया मतलब यानी नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है कि मतलब यानी sp3 कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन और हाइड्रोजन, जो मतलब यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp3 बॉन्डेड है। ठीक, एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन है। ठीक है, तो उसमें मतलब यही इसमें दिया गया है। तो उसमें मतलब एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी होता है। मतलब जो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है उस पर कितने और एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उससे हम मतलब यानी उसकी वो दिखाते हैं, तो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। इसमें अगर इसमें एक हेलोजन एटम है तो उसमें मतलब यानी एक कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो गया है, और इसमें जो ये जुड़ा है तो इसमें दो एल्किल वो जुड़े हुए हैं तो उसे कहेंगे सेकेंडरी हो गया, और तीन तीन अगर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसे कहेंगे टर्सरी कहेंगे। ठीक है, एक होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड वो होता है जिसमें हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि मतलब यानी हाइड्रोजन ग्रुप उस कार्बन पे अटैच होगा जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन पे अटैच होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके आगे वाले कार्बन पे उस पे हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। ठीक, सेम इसमें भी है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें यहाँ भी है, उसके बाद वाले कार्बन पे अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। सेम इसी तरीके से एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें मतलब यानी बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा होता है
ठीक है, बेंजीन के ऊपर इसमें कार्बन लगाता है उस पर मतलब यानी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ आता है। जैसे हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच टू एरोमेटिक रिंग। ठीक, जैसे जैसे इसका मतलब ये हुआ कि मतलब यानी ये बेंजीन है उसके उसके पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले पे एक कार्बन जुड़ा उस पर जुड़ा हुआ है, तो उसे कहेंगे मतलब यानी बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, अब अगला क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेन sp2 CX बॉन्ड। जो इसमें जो है यानी CX बॉन्ड के बीच में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसको एक तो हो गया विनाइलिक हैलाइड। इसमें कार्बन कहते हैं हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें ये कहते हैं कि मतलब यानी हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ा है जिसमें मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ठीक, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो उसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। एक होता है एरिल हैलाइड जिसमें मतलब यानी हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम ओपन एरोमेटिक रिंग। जिसमें ये कहते हैं कि मतलब यानी जो हाइड्रोजन है वो मतलब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो, तो उसको कहते हैं एरिल हैलाइड।